जी हाँ, तो गाइज आज का स्मैकडाउन फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये स्मैकडाउन सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज स्मैकडाउन में हमें काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स देखने को मिले। साथ ही साथ आज के स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू के दरमियान प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं एंड और भी काफी कुछ होता है आज के स्मैकडाउन के एपिसोड पर। एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइज आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली कोडी रोड्स स्टार्ट करते हैं। रिंग में एंटर होकर कोडी रोड्स कहते हैं कि फाइनली जे उसो ने गुंथर को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर दिया और अब जोन सा सुपरस्टार एलिमिनेशन चैंबर मैच जीतेगा वो रेसलमेनिया में मेरे साथ मैच करेगा। कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस दफा का एलिमिनेशन चैंबर मैच जॉन सीना, लोगन पॉल या फिर सीएम पंक में से कोई सुपरस्टार विन करेगा। अभी कोडी रोड्स बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहां ड्रू मैकिंटायर की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहती हैं कि तुमने सबका नाम लिया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। मैं तो रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक और एलिमिनेशन चैंबर मैच भी जीत चुका हूँ लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरा नाम नहीं लिया। इसके बाद इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। कोडी रोड्स कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ मैच करना चाहते हो तो तुम्हें एलिमिनेशन चैंबर मैच जीतना पड़ेगा। तभी एकदम से वहां जेकब फाटू और टामा टोंगा की भी एंट्रेंस हो जाती है और ये दोनों भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर जेकब फाटू कहते हैं कि मुझे ये चैंपियनशिप हर हाल में वापस चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली को इसकी बहुत जरूरत है और आज रात होने वाला ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच मैं जीतूंगा और फिर एलिमिनेशन चैंबर मैच में तुम सबको हराकर मैं कोडी रोड्स के साथ रेसलमेनिया में मैच करूंगा और रेसलमेनिया में मैं कोडी रोड्स को भी हरा दूंगा और न्यू चैंपियन बन जाऊंगा। जेकब फाटू बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं तभी ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। देन जेकब फाटू कोडी रोड्स से कहते हैं कि इस दफा एलिमिनेशन चैंबर मैच मैं ही जीतूंगा और तुम्हें रेसलमेनिया में फेस करूंगा। तभी एकदम से बैक स्टेज सोलो सिकोआ भी आ जाते हैं। देन जेकब फाटू कहते हैं कि मुझे सोलो सिकोआ से बहुत जरूरी बात करनी है, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी बात करूंगा। इसके बाद जेकब फाटू और टामा टोंगा वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट बारी होती है नायोमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन के एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड नायोमी चेल्सी ग्रीन को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच नायोमी जीत जाती हैं और एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। देन इसके बाद सैमी ज़ेन का एक प्रोमो सेगमेंट चलता है जिसमें वो कहती हैं कि केविन ओवेंस तुमने मुझ पर अटैक करके अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। तुमने जो पायल ड्राइवर मुझे मारा था इस वजह से मेरी नेक में इंजरी हो गई है लेकिन बहुत जल्द मैं रिकवर हो जाऊंगा और वापस आकर मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। देन इसके बाद नेक्स्ट बारी होती है मोटे सिटी मशीन गन्स वर्सेस लगाटो डेल फैंटास्मा के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि मोटर सिटी मशीन गन्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। बट एट द एंड मोटर सिटी मशीन गन्स लगाडो डेल फैंटास्मा को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच मोटर सिटी मशीन गन्स जीत जाते हैं। जेकब फाटू बैक स्टेज जा रहे होते हैं तभी इन्हें वहां सोलो सिकोआ मिल जाते हैं। जेकब फाटू सोलो सिकोआ से पूछते हैं कि आखिर तुम इतना टाइम कहाँ रहे हो। सोलो सिकोआ कहते हैं कि रोमन रेंज से यूला फला हारने के बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और मुझे एक लंबे ब्रेक की बहुत जरूरत थी लेकिन अब फाइनली मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। जेकब फाटू को सोलो सिकोआ पे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं और जाते जाते सोलो सिकोआ जेकब फाटू से कहते हैं कि आई लव यू जेकब। देन इसके बाद नाकामोरा का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो रिंग में एंटर हो जाते हैं। नाकामोरा कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया मुझे चैंपियन बने हुए लेकिन अब मुझे एक अपोनेंट की जरूरत है जिसके साथ मैं अपना टाइटल डिफेंड कर सकूं। तभी एकदम से वहां एलिया नाइट की एंट्रेंस भी हो जाती है और वो कहते हैं कि जब लास्ट टाइम हमारा मैच हुआ था तो मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें हरा दिया था लेकिन ब्लड लाइन के इंटरफेरेंस करने की वजह से मैं मैच हार गया था और इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक रीमैच करो। तभी एकदम से वहां मिस की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर एलिया नाइट मिस को कहते हैं कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा सकते हो। एलिया नाइट की ये बात सुनकर मिस रोना शुरू कर देते हैं और एलिया नाइट की इन बातों पर मिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन पर अटैक कर देते हैं। तभी एकदम से वहां निक एल्डिस की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर एलिया नाइट और मिस का एक मैच ऑफिशियल कर देते हैं और जो इस मैच में विन करेगा उसे नाकामोरा के साथ एक टाइटल शॉट दिया जाएगा। देन इसके बाद इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और इसलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड एलिया नाइट मिस को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच एलिया नाइट जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद हमें नाकामोरा और एलिया नाइट का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। देन इसके बाद मिस बैक स्टेज जा रहे होते हैं तभी इन्हें वहां अंद्रादे मिलते हैं और वो मिस का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। देन इसके बाद वहां कार्मेलो हेस भी आ जाते हैं एंड मिस कार्मेलो हेस से कहते हैं कि क्यों ना हम एक टैग टीम बना लें। तभी कार्मेलो हेस कहते हैं कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन इसके बाद बारी होती है आर ट्रुथ वर्सेस कार्मेलो हेस के वन मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये मैच एक छोटा सा रेसलिंग मैच होता है और ऑलमोस्ट इनके मैच की ड्यूरेशन 5 मिनट्स की होती है। बट एट द एंड कार्मेलो हेस आर ट्रुथ को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच कार्मेलो हेस जीत जाते हैं। देन इसके बाद प्रीटी डेडली का बैक स्टेज इंटरव्यू होता है और वो कहते हैं कि फाइनली लास्ट वीक हमने DIY को हरा दिया था और अब हमें उनके साथ एक टाइटल शॉट मिलेगा। तभी वहां DIY भी आ जाती है और वो इनसे कहती है कि तुम चाह कर भी हमें हरा नहीं सकते,
क्योंकि हम दोनों तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। देन इसके बाद केविन ओवेंस का एक प्रोमो सेगमेंट चलता है जिसमें वो कहते हैं कि सैमी ज़ेन ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे मैच में आकर मेरी हेल्प नहीं की जिस वजह से मैंने उसका ये हाल किया है। देन इसके बाद केविन ओवेंस सैमी ज़ेन से कहते हैं कि अगर तुम में जरा से भी हिम्मत है तो मेरे साथ एलिमिनेशन चैम्बर में 1-on-1 मैच करो। और इसके बाद यहाँ पर इनका ये प्रोमो सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस वुमेन्स चैंपियनशिप मैच को स्टार्ट करने के लिए नाया जैक्स रिंग में एंटर होती हैं। देन इसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि टिफनी इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं और इसलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है बट एकदम से इनके मैच में आकर कैंडिस लारे इंटरफेरेंस कर देती हैं जिसके बाद इनका ये मैच यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। देन इसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस भी आकर कैंडिस लारे पर अटैक कर देती हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। देन नाया जैक्स टिफनी पर दोबारा से अटैक कर देती हैं। तभी वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है और नाया जैक्स को काम डाउन करके वहाँ से ले जाती है। देन इसके बाद वहाँ शार्लेट फ्लेयर की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं और रिंग में आते ही शार्लेट टिफनी को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर देती हैं और इन्हें चैलेंज करके वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद टिफनी का बैक स्टेज इंटरव्यू होता है और वो कहती हैं कि फाइनली शार्लेट फ्लेयर ने मुझे रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर दिया है और मैं उसे रेसलमेनिया में कभी भी जीतने नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरा टिफी टाइम है। देन इसके बाद वहाँ ट्रिश स्ट्रैटस भी आ जाती हैं और वो टिफनी से कहती हैं कि क्यों ना हम दोनों एलिमिनेशन चैम्बर में नाया जैक्स और कैंडिस लारे के साथ एक टैग टीम मैच करें, जिस पर टिफनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इन्हें हाँ कर देती हैं। देन इसके बाद निक एल्डिस बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं, तभी इनके पास नायोमी और बियांका बेलेयर आ जाती हैं। निक एल्डिस कहते हैं कि मैं तुम दोनों को एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ कि आखिर जेड कारगिल पर किसने अटैक किया था और इस फुटेज में लिव मॉर्गन और रकेल दोनों नजर आ जाती हैं। देन बियांका और नायोमी कहती हैं कि अब हम दोनों इन्हें छोड़ेंगे नहीं और इनका बहुत बुरा हाल करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। जिमी उसो एंड ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर जिमी उसो से कहती हैं कि शार्लेट फ्लेयर ने टिफनी को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर दिया है और साथ ही साथ जे उसो ने गुंथर को चैलेंज कर दिया है। तुम्हारा भाई रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जा रहा है लेकिन तुम यहीं के यहीं खड़े हो, तुम कुछ नहीं कर सके। ड्रू मैकिंटायर की ये बातें सुनकर जिमी उसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं, उन्हें सुपर किक मार देते हैं और इन पर अटैक करने के बाद जिमी उसो वहां से चले जाते हैं। और अब बारी होती है स्मैकडाउन मेन इवेंट मैच की, जो कि होता है ब्रॉन स्ट्रोमैन, जैकब फाटू एंड डेमियन प्रीस्ट का ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच। फाइनली तीनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि तीनों सुपरस्टार्स ही इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा होता है बट एकदम से इनके मैच में आकर सोलो सिकोआ इंटरफेरेंस कर देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक कर देते हैं। तभी एकदम से वहां द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी आकर सोलो सिकोआ पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। तभी सोलो सिकोआ गलती से टामा टोंगा को ही समोन स्पाइक मार देते हैं और मौके का फायदा उठाकर डेमियन प्रीस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवेंस मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच डेमियन प्रीस्ट जीत जाते हैं और एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई भी कर जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद हमें डेमियन प्रीस्ट और कोडी रोड्स का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।